अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रीन कार्ड हासिल करना आसान है, तो 2025 में शायद आपको अपनी ये राय बदलनी पड़ सकती है। क्या आपको पता है कि अब यूएस इमिग्रेशन में ग्रीन कार्ड के लिए शादी के इंटरव्यू में सख्ती हो रही है? अगर आपने किसी यूएस नागरिक या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी की है, तो अब आपका रिश्ता सवालों की बारिश से गुजर सकता है। सिर्फ कुछ साधारण सवाल ही नहीं, बल्कि गहरे सवाल और सारी चीजें बहुत सख्ती से चेक किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब शादी के इंटरव्यू में आपको और ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपने रिश्ते को साबित करने के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने होंगे। तो सवाल यह है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस बढ़ती सख्ती के पीछे की वजह क्या है। चलिए दोनों सवालों के आंसर आपको दे देते हैं बहुत डिटेल में, आसान भाषा में इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिर इंटरव्यू में इतनी सख्ती बढ़ क्यों रही है। तो देखिए, ये बदलाव ट्रंप सरकार के दौरान शुरू हुआ था, जब यूएस में शादी के आधार पर ग्रीन कार्ड प्राप्त करने वालों पर शादी धोखाधड़ी के मामले बढ़ने लगे थे। इससे निपटने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने जांच की प्रक्रिया को स्ट्रिक्ट कर दिया। अब 2025 में भी ये सख्ती जारी है। इमिग्रेशन ऑफिसर अब ज्यादा डिस्क्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका मुख्य ध्यान इस बात पर है कि आपकी शादी जेन्युइन है या फिर सिर्फ आपने कागजों पर ही ग्रीन कार्ड के लिए शादी की है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो ऑफिसर्स आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ, इन सवालों का मकसद सिर्फ इतना है कि ऑफिसर्स को ये पता चल जाए कि आपकी शादी जेन्युइन है या फिर नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ तो आपसे इंटरव्यू के दौरान ये पूछा जा सकता है कि आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, आप दोनों के बीच सबसे पहली तारीख कहाँ हुई थी, आज सुबह कौन पहले उठा और क्या कुछ किया, आपके बेडरूम में कितनी खिड़कियाँ हैं, आपके घर के सामने कितने ताले लगे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि अब आपसे ये भी सवाल पूछा जाए कि क्या आपके पति पत्नी को कोई खास खाने की एलर्जी है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं और वो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं और आपकी शादी जेन्युइन है। अगर आपके आंसर्स में कोई डिफरेंस पाया जाता है तो ऑफिसर्स को ये शक हो सकता है कि आपकी शादी जेन्युइन नहीं है और आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कार्ड हासिल करने के पर्पस से शादी की है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए। तो देखिए, इमिग्रेशन ऑफिसर्स अब सिर्फ आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते की जांच ही नहीं करते, बल्कि जो आपकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसकी भी जांच करते हैं। आपको अब ये साबित करना होगा कि आपकी शादी असली है और आप दोनों सच में एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए तैयार है। अब देखिए, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन लॉग्स, जैसे कि आपके फोन कॉल्स, ईमेल, मैसेजेस, ये सारी चीजें आपसे मांगी जा सकती हैं। इसके अलावा जॉइंट बैंक अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें एक दूसरे को लाभार्थी बनाया गया हो, उसकी भी मांग की जा सकती है। या फिर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी डिटेल पूछी जा सकती है। और ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए पूछी जा सकती है, उसके डॉक्यूमेंट्स इसलिए ज़रूरी हो सकते हैं ताकि चेक किया जा सके कि आप दोनों ने एक साथ ट्रैवल किया है या फिर नहीं। इसके अलावा शादी में जो भी परिवार के लोग शामिल थे उनकी भी डिटेल हो सकता है मांगी जा सकती है। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एम सिर्फ इतना ही है कि ये जांचा जा सके कि आपका जो रिश्ता है वो सच्चा है और स्टेबल है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट कराने में फेल हो जाते हैं या फिर आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो ऑफिसर्स को शक हो सकता है आप पर और आप पर स्क्रूटनी टाइट हो सकती है और पूरी संभावना है कि आपका जो ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन है उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, यानी कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छे से रखना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं या फिर ऑफिसर को आपके रिश्ते के बारे में कोई डाउट होता है तो सीधा असर पड़ने वाला है आपके ग्रीन कार्ड पर। तो अभी से कोशिश कीजिए, जो आपके कॉल लॉग्स हैं, जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर जो लोग आपकी शादी में शामिल हुए थे उनकी डिटेल अपने पास रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में सवाल के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी पूछा जाएगा और आपको उसे जमा करना ही होगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत स्पष्ट, आसान और बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है कि भाई अब मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड हासिल करना आपके लिए कितना मुश्किल है,
किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये भी बता दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे और आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बोनस टिप्स के जरिए बता ही चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर आपको लगा कि भाई इस इन्फॉर्मेशन से तो मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।